बिना पत्नी का चरित्र, के बिना पत्नी और कमल, के बिना जल, शांति के बिना विद्या, लोगों के बिना नगर में की शोभा नहीं होती है। उसी प्रकार जो है गुरु के बिना जो है शिष्य की कोई शोभा नहीं है। आपके जीवन में गुरु नहीं है तो महाराज जीवन भर आपको भटकना पड़ेगा, आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए जीवन में किसी भी चीज के लिए कमी हो जाए, लेकिन जीवन में जो है गुरु की बहुत जो है जरूरी है, क्योंकि गुरु ही जो है अंधकार से जो है प्रकाश की ओर जो है शिष्य को जो है ले जाएंगे। इसलिए जो है अगर शिष्य की शोभा किसी से है तो गुरु से है। जिनके जीवन में जिनके शिष्य, जो शिष्य को जो है गुरु प्राप्त नहीं है, जो व्यक्ति को गुरु प्राप्त नहीं है, वो जीवन जो है सार्थक शास्त्र में जो है नहीं बताया गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो आइए हम सभी लोग जो है भगवान का जो है एक भजन व्यास जी के माध्यम से श्रवण करेंगे। इसके बाद में पुनः कथा की ओर चलेंगे। नारायण। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल, हे कृष्ण
परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए हम लोग भागवत के बारे में जानें। भागवत क्या है? भागवत में जो है 4 अक्षर है महाराज। भ का मतलब होता है भक्ति, ग का मतलब होता है ज्ञान, व का मतलब है वैराग्य और त का मतलब होता है त्याग। जो चारों से जो है समाहित है वही जो है भागवत का जो है अधिकारी है। भा शब्दो कृति वचनो, ग शब्दो ज्ञानवाचक, सर्वेष्ट वचनो वश्च तो विस्तारस्य वाचक। तो आइए हम सभी लोग जो है, और भागवत में बताया गया है कि भागवत में कितने श्लोक है, कितने अध्याय हैं और कितने स्कंध हैं। तो शास्त्र में वेद व्यास जी ने लिखे हैं कि जो है भागवत में जो है 18,000 श्लोक है। 2, 4, 5, 10 नहीं, 18,000 श्लोक। और उसमें 335 अध्याय है और 12 स्कंध है। और 5,76,000 उसमें शब्द जो है बताया गया है। तो हम लोग कथा तो सुनते हैं, लेकिन कथा से पूर्व जो है संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? संकीर्तन करने से हमें क्या लाभ होता है, क्या फल की प्राप्ति होता है और इसकी महिमा और इसकी शक्ति कितनी है, इसके बारे में जो है आज हम लोग जानेंगे। समय भी जो है बहुत ज्यादा हो गया है। रामलीले वाले भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो है पहले कार्यक्रम कुछ हो गया था। बहुत कम समय में जो है अपने बात को रखेंगे। इसके बाद कल समय से जो है एक समय निर्धारित होगा कथा का। कम से कम 3 घंटा कथा चलेगा, तब जाकर के पूर्ण होगा। एक बार जब श्री नारद जी समस्त लोगों को महाराज भ्रमण कर रहे थे। नारद जी को जानते हैं आप लोग? नारद जी को जानते हैं? नारद जी कौन है? नारद जी जो है एक देवर्षि हैं। नारद का मतलब क्या होता है? गांव भर के लोग कहते हैं कि नारद का मतलब महाराज यही होता है कि यहाँ का झगड़ा वहाँ, वहाँ का झगड़ा वहाँ, जो लगाता है उसी का नाम नारद है। लेकिन उसका नाम नारद नहीं है। नारद का अगर ओरिजिनल अर्थ जानना है, नारद का मतलब होता है, तो शास्त्र में बताया गया है कि नारम ज्ञानम ददाति नारद। नारद का मतलब होता है जो कह दे। नारद जी जो कह देते थे उनका बात रद्द नहीं होता था। नारद जी जो कह देते थे उनका बात रद्द नहीं होता था, उसी का नाम नारद है। नारद नारद। लेकिन जो है कुछ लोग जो है उल्टा पलटा जो है अर्थ लगाने लगते हैं। नारद जी समस्त लोगों को भ्रमण कर रहे थे। नारद जी जो भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते करते नारद जी जानते हैं कहाँ है? मृत्युलोक में। मृत्युलोक क्या है? तो जहाँ हम लोग हैं यही मृत्युलोक है और कुछ नहीं है। मृत्युलोक ही है। यहाँ सबको मरना है। कोई है कह देगा कि हम जो है नहीं मरेंगे, सबको मरना है। यही मृत्युलोक है। मृत्युलोक में लोग क्या कर रहे थे? आपस में लड़ रहे थे। किस बात को लेकर के लड़ रहे थे? कोई कह रहा था कि भगवान मंदिर में रहते हैं। कोई कह रहा है कि भगवान जो है जंगल में रहते हैं। कोई कह रहा था कि भगवान जो है तीर्थ स्थानों में रहते हैं। और कोई कह रहा था कि भगवान संत महात्माओं के पास रहते हैं। इसी बात को लेकर के आपस में लोग लड़ रहे थे। नारद जी ने देखा कि मृत्युलोक में जो है ये लोग आपस में लड़ रहे हैं इसी बात को लेकर के कि कोई कह रहा है कि भगवान मंदिर में है, कोई कह रहा है कि भगवान तीर्थ स्थान में है, कोई कह रहा है कि भगवान जो है संत महात्माओं के पास हैं, कोई कह रहा है कि भगवान जंगल में है। इसी बात को लेकर के लड़ रहे हैं। वहां नारद जी गए। नारद जी ने देखा कि लोग लड़ रहे हैं। नारद जी के लोगों ने देखा, बोला कि नारद जी
नारद जी ने कहा कि भाई तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तो महाराज जी आप आ गए, आप समाधान कर दीजिए कि भगवान कहाँ रहते हैं। आप ही समाधान कर दो कि भगवान कहाँ रहते हैं। नारद जी भी चक्कर में पड़ गए महाराज। नारद जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह रहते हैं। भगवान कहाँ नहीं रहते हैं, हर जगह रहते हैं। लेकिन इन लोगों को मैं कैसे संतुष्ट करूं? नारद जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो है अवश्य संतुष्ट करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्यों जी जयकारी नहीं लगा रहे हैं? व्रत में है क्या आप लोग? आप लोग व्रत में हैं? चलिए ठीक है, व्रत में है तो ठीक है, जो नहीं है वो जयकारी लगाएंगे इधर के लोग। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की। नारद जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं समाधान कर देता हूं कि भगवान कहाँ रहते हैं। नारद जी ने इस समाधान के लिए जो है नारद जी ने सोचा कि मैं किससे पूछूं, मैं तो खुद मानस पुत्र हूँ, ब्रह्मा का पुत्र हूँ, हमसे बड़ा अज्ञानी संसार में है कौन, और इन लोगों को मैं कैसे संतुष्ट करूं। नारद जी ने कहा कि चिंता नहीं करना है, मैं समाधान करूंगा। नारद जी ने कहा गए समाधान के लिए? वैकुंठ लोक गए। वैकुंठ लोक भगवान श्रीमन नारायण के पास। भगवान ने देखा नारद जी आ रहे हैं, लक्ष्मी जी को कहा कि जो है आसन पर बिछाओ क्योंकि नारद जी आ रहे हैं। नारद जी जहां जहां जाते थे तो जानते हैं क्या होता था? नारद जी जहां जहां जाते थे, अगर विष्णु भगवान के पास जाते थे तो लक्ष्मी जी खुश हो जाती थी, शंकर जी के पास जाते थे तो जो है पार्वती जी खुश हो जाती थी। यानी जिनका जिनका पत्नी थी नारद जी को देख करके खुश हो जाती थी। क्यों? क्योंकि नारद जी आ रहे हैं, नारद जी आ रहे हैं, कुछ जरूर बताएंगे। और नारद जी जानते हैं एक नंबर के ओरिजिनल ज्योतिषी भी थे, भविष्य करता थे, भविष्य जो है निकाल देते थे। इसलिए आज भी हम लोगों के घर में, समाज में कोई बड़ी बड़ियार जो है, बड़ी माँ दिव्य जो है विद्यमान जब आता है ना, तो पुरुष वर्ग कम लेकिन स्त्री वर्ग पहले आगे हो जाएगी। पंडित जी थोड़ा मेरे बारे में बताइए, महात्मा जी मेरे बारे में बताइए, मेरा ग्रह दशा देख लीजिए, मेरा कुंडली देख लीजिए, मेरा घर का मिट्टी देख लीजिए। तरह तरह के जो है माताएं लोग जो है पंडित जी के पास जो है बात रख देती थी। लक्ष्मी जी खुश हुई कि जो है नारद जी आ रहे हैं। भगवान विष्णु ने सोचा कि नारद जी आ रहे हैं, कहीं जो है कुछ वैसा उटपटांग बात न कह दे कि जो है हम लोग पति पत्नी में विवाद हो जाए। नारद जी पहुंचे, भगवान ने आसन दिया, बैठाया। भगवान ने कहा कि कैसे आना हुआ नारद जी? नारद जी ने कहा कि प्रभु समाज में, मृत्युलोक में लोग लड़ रहे हैं इस बात को लेकर के। कोई कह रहा है कि भगवान मंदिर में रहते हैं, कोई कह रहा है जंगल में रहते हैं, कोई कह रहा है तीर्थ स्थानों में रहते हैं, कोई कह रहा है कि संत महात्माओं के पास रहते हैं। प्रभु आप कहाँ रहते हो? आप अपने मुखारविंद से बता दो, आप ही बता दो कि आप कहाँ रहते हो। तब जो है भगवान मुस्कुरा करके नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, बस इतना ही बात को लेकर के आप मेरे पास आए हैं। हाँ प्रभु, इतना ही बात को लेकर के आपके पास आए हैं, आप बता दो कि आप कहाँ रहते हो। भगवान अपने मुखारविंद से, मुख से स्वयं कह रहे हैं नारद जी से कि नारद जी नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयं न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना मैं संत ऋषियों के, मुनियों योगियों के हृदय में रहता हूँ, और ना ही मैं जंगल में रहता हूँ। हे नारद जी, मैं वहीं पर निवास करता हूँ, तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त मेरे नामों का